अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। साइफर केस में साबिक वजीर आजम और साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने पीटीआई के साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन पर फर्द जुर्म सुनाई। दोनों रहनुमाओं की तरफ से सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया। मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद साइफर केस का बाकायदा ट्रायल अडियाला जेल में शुरू हो जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता समाअत में दोनों रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। खुसूसी अदालत ने वकील सफाई की जानिब से दर्ज 6 मुतफर्रिक दरखास्तें निपटाकर केस की समाअत एक दिन के लिए मुलतवी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस अरफान सादिक लार्जर बेंच का हिस्सा थे। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक ने फ्रीकेन के वकला से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने। इस पर एतजाज हसन ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर एतराज हो तो इस पर दलाइल होते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ्रीकेन के वकला का एतराज बेबुनियाद है। पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज उठाया जा सकता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस का ट्रायल रोकने से मुतालिक कुछ देर तक अपना फैसला सुनाएंगे। फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल करने से मुतालिक अपना फैसला जारी करेंगे। बाद अदालत ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसरत हलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में डीसीज और एडीसीज को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतल्लिक डीआरओज, आरओज और एआरओज की तकर्री के बायस ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और 4 चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी मुकर्रर की है, जिसके लिए हल्का बंदियां की फहरिस्त भी जारी कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान में गुज़िश्ता रोज होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला। पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे पर अफसोस है। हमें आपस में लड़ने के बजाय एक होकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा, वरना दहशतगर्द हमारे आपस के इख्लाफात का फायदा उठा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था, आर्मी पब्लिक स्कूल APS के शोधा को बताया जाए कि इनके खून पर सौदा किसने और कैसे किया। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के वक्त वहाँ बहुत सारे कैदी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि 11 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के रेफरेंस की समाअत करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। हम चाहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलाएं, चाहते हैं कि भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस जजों, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।